हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके कि प्रेगनेंसी के दरमियान किसी भी लेडी का कितना वेट गेन होना चाहिए। जी हाँ, ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि उनको कितना वेट गेन करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमेशा एक ही कंसर्न रहता है, तुम्हारा वज़न कितना बढ़ा, तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि उन लोगों के मन में एक पिक्चर होता है कि अगर माँ का वज़न बढ़ रहा है तो ही बेबी का वज़न बढ़ेगा, बेबी अंदर न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाएगा। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले जो हम समझते हैं कि इंडियन जो पब्लिक है, इंडियन जो फीमेल्स है, उनकी एवरेज हाइट होती है अराउंड 5.5 और उनका एवरेज वेट फॉल करता है 50 से 60 किलो के बीच में। तो आज मैं आपको वेट गेन के बारे में जो समझाऊंगी वो एक एवरेज फीमेल को लेके मैं आपको समझाऊंगी कि एवरेज इंडियन फीमेल के बीएमआई के अकॉर्डिंग उनका कितना वेट गेन होना चाहिए। एक्चुअली प्रेगनेंसी का वेट गेन डिपेंड करता है प्री प्रेगनेंसी वेट पे, यानी प्रेगनेंसी से पहले किसी महिला का वज़न कितना है। जब आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तब डॉक्टर आपके हाइट को देखते हैं, आपका वज़न देखते हैं और एक कैलकुलेशन करते हैं जिसे कहते हैं बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। इस पे से डिसाइड होता है कि आपका कितना वेट गेन होना चाहिए। नॉर्मल इंडियन फीमेल का बीएमआई फॉल होता है 18 से 24.4 के बीच में। आपका जो बीएमआई है वो आपकी हाइट को और वज़न को ध्यान में रख के कैलकुलेट एक डॉक्टर करते हैं। अगर आप 18 से 24.9 के बीच में हैं तो आप प्रेगनेंसी वेट गेन कर सकते हो 12 to 16 केजीज़ के बीच में। जो आपका पहले का वज़न है उससे 12 से 16 किलो वज़न आप गेन कर सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है, यानी आपको कुपोषण है, आप खुद एकदम दुबले पतले हो, ऐसे केसेस में आपका जो वेट गेन होता है वो 16 केजीज़ के अराउंड, 16 to 20 केजीज़ के बीच में डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं आपका वेट गेन करने को। अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 के बीच में है तो आपको 10 से 11 किलो के आजू बाजू वज़न गेन करना चाहिए। और अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, यानी आप ओबेसिटी में आते हो, आप में बहुत ज़्यादा फैट है, तो आपका वेट गेन होना चाहिए करीबन 8 से 9 किलो के बीच में। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों प्रेगनेंसी के दरमियान जो 9 से 12 किलो का वज़न होता है वो कहाँ से आता है, क्यों ये 9 से 12 किलो का वज़न एसेंशियल वेट गेन है। सबसे पहले जो बेबी का वेट होता है 2.5 to 3 kg, वो इसमें काउंट होता है। जो आपके वेट में 2.5 से 3 kg का इंक्रीज़ होता है वो बेबी के वेट के लिए वेट की वजह से होता है। दूसरा वेट गेन जो आपको होता है वो होता है बेबी की प्लासेंटा, जिसे हम हिंदी में मैली या और कहते हैं। उसका वेट करीबन 500 से 750 ग्राम तक का होता है। तीसरा जो आपका वज़न बढ़ता है वो बच्चेदानी के आजू बाजू जो पानी होता है, जो बच्चे के आजू बाजू पानी होता है उसका, वो आपका 800 ml से लेके 1.5 लीटर 2 लीटर तक जाता है, जिसका एवरेज वेट 1 kg 1.5 kg होता है, तो उसे भी जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा जो वेट गेन होता है वो गर्भाशय का होता है। पूरे 9 महीने दरमियान गर्भाशय भी अपना वज़न बढ़ाता है, वो भी बड़ा होता जाता है, उसका भी विकास होता है बच्चे को अपने अंदर समावेश करने के लिए। तो उसका जो वेट आता है वो भी 0.25 किलो से 1 किलो के बीच में होता है। उसके बाद जो आपका वेट इंक्रीज़ होता है वो आपका मैटरनल ब्लड वॉल्यूम, यानी किसी भी स्त्री के अंदर जो खून की मात्रा है उसका उसमें बढ़ोतरी होती है। अब ये बढ़ोतरी किस वजह से होती है कि जो खून आप में है वो आपके अंगों को भी अच्छे से मिले और विकसित हो रहे भ्रूण को, विकसित हो रहे बालक को भी अच्छे से मिले। तो ये वेट गेन हो जाता है आपका 1 से 1.5 किलो का। इसके बाद का जो वेट गेन होता है वो होता है आपकी बॉडी फैट का। किसी भी प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो आपके एक्सेस बॉडी फैट से आते हैं। आपके बॉडी में कम से कम 20 से 22% फैट इंक्रीज़ होता है। तो ये जो फैट होता है ये करीबन 2.5 से 3 किलो का फैट होता है।
उसके बाद किसी भी फीमेल के प्रेग्नेंट होने के बाद उसके ब्रेस्ट्स का फैट मास इंक्रीज़ होता है, तो ये 500 to 700 ग्राम्स जितना इंक्रीज़ होता है। जब आप इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं तब अंदाजन से 12 किलो से 13 किलो के बीच में ये आता है। तो इतना वेट गेन होना एसेंशियल वेट गेन कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, यानी किसी भी चीज़ की अति नुकसान करती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा वेट गेन होना भी नुकसान करता है और इतना वेट गेन न होना भी नुकसान करता है। पर जैसे मैंने पहले बताया, आपकी प्री प्रेगनेंसी वेट, आपकी हाइट और बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अब इस वज़न को लेके बहुत सारी गैर मान्यताएं जुड़ी है। पहले तो हर एक महिला दूसरी महिला से अपनी कंपैरिजन शुरू कर देती है कि इनका प्रेगनेंसी के टाइम 20-25 किलो बढ़ गया था, मेरा तो 12 किलो ही बढ़ा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। हर किसी का प्रेगनेंसी वेट गेन उसकी बॉडी के हिसाब से होता है। तो आप पहले अपने आप को किसी और महिला से कंपेयर करना बंद कीजिए। दूसरा चीज़, अपने घर में बड़े बुजुर्ग अक्सर बोलते हैं कि आपका वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब बच्चे का विकास अच्छा नहीं हो रहा। ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो बच्चे का अंदर बढ़ ही रहा होगा। कई बार वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज़ आ सकता है या आपका बीपी बढ़ सकता है, जिसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट होती है बच्चे पे और बच्चे को IUGR यानी गर्भाशय में बच्चे का विकास होना कम हो जाता है। तो आपके वेट गेन के साथ हो सकता है कि बच्चे का विकास ना हो अगर आपको डायबिटीज़ और बीपी आ गया। तो जैसा मैंने बताया कि कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में ही आपका वेट गेन होना चाहिए। तीसरी बहुत बड़ी गलत मान्यता है कि प्रेगनेंसी रहते ही पहले महीने से ही आपका वज़न बढ़ना चाहिए। पहले 3 महीने में अक्सर किसी भी महिला को वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, खाना पसंद नहीं आता एक्सेस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, तो वो खा नहीं पाती है। ऐसे केसेस में उनका 2 से 3 किलो वेट कम होता है, जो नॉर्मल है, क्योंकि बेबी इस दरमियान जो ग्रो हो रहा है वो मदर के जो बॉडी स्टोर्स है, जो अब तक की उसकी बॉडी में अवेलेबल न्यूट्रिशन के स्टोर्स है, उसको यूटिलाइज करता है। तो बेबी का ग्रोथ इसमें नहीं रुकता है। हाँ, मदर का अक्सर 2 से 3 किलो वज़न पहले 3 महीने में कम हो जाता है, जो नॉर्मल है। चौथी सबसे बड़ी गलत मान्यता यह है कि प्रेगनेंसी का 7वां महीना पार होने के बाद ही महिला को बहुत ही ज़्यादा घी खिलाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है, बहुत ही हाई कैलोरी डाइट दिया जाता है। ये बच्चे को फ़ायदा नहीं करता है, बल्कि आपकी बॉडी में बॉडी फैट बढ़ाता है, आपका डायबिटीज़ और बीपी की और का हाई रिस्क और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप जो रूटीन खा रहे हो वही 3 महीने में रूटीन खाइए, कुछ न्यूट्रिशियस फूड ऐड करिए, पर एक्सेसिव कैलोरी वाली ज़्यादा तली गली या घी में बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो को लेके आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए, कितना नॉर्मल है और कितना गलत है या एबनॉर्मल है। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बहुत सारी दंपतियाँ इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।